एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए हैं। तो आइए मिलकर इसको डिकोड करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस और इजराइल ने जॉइंटली ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। जवाबी कार्रवाई में तेहरान ने भी इजराइल और यूएस एयर बेसिस के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं। और सबसे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी की मौत हो चुकी है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से गुजारिश की है कि वो इस अटैक का फायदा उठाकर शासन अपने नियंत्रण में कर ले। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीर जदाह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पक इजरायली अटैक में पहले ही मारे जा चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस की घोषणा की है। इस वीडियो में उन्होंने जनता से कहा कि जब हमारा खत्म हो जाए अपना शासन अपने हाथ में ले लो, ये शायद तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का जोरदार समर्थन करते हुए कहा, हमारी जॉइंट ऑपरेशन बहादुर ईरानियों के लिए ऐसे मौके बनाएगा जिससे वो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। रमजान के दौरान हुए इस हमले से ये धारणा भी खत्म हो गई कि वेस्ट रिस्पेक्ट्स इस्लामिक सेंटिमेंट्स। यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करके जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान का जवाब था, अब वह वक्त आ गया है जब हमें दुश्मन को जवाब देना है और अपनी जमीन को सुरक्षित रखना है। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 57 लोग मारे गए हैं जब दक्षिणी ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ। इस घटना में दर्जनों घायल हो गए, ऐसा कहना है ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA न्यूज एजेंसी का। इस बीच DGCA की एडवाइजरी आ गई है जिसमें नागरिकों को वेस्ट एशिया के 11 देशों को अवॉइड करने की सलाह दी गई है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियन ने शनिवार को लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे असभ्य करार दिया था और इसे आक्रांताओं के द्वारा किए गए कृत्यों में एक काला अध्याय जुड़ना बताया था। UN ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने यूएस इजराइल अटैक्स और ईरान की जवाबी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो इसका परिणाम मृत्यु, विनाश और मानवीय दुख होगा। रशिया ने भी इस हमले की आलोचना की और इल्जाम लगाया कि यूएस और इजराइल पूरे क्षेत्र को मानवीय, आर्थिक और विकिरणीय विनाश के कगार पर ला रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यूएस और इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है क्योंकि उन्हें ऐसी संभावना लगती है कि ईरान फ्यूचर में उन पर अटैक कर सकता है और वो नहीं चाहते कि ईरान इतना कैपेबल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जून 2025 में भी इजराइल और यूएस ईरान पर अटैक कर चुके हैं। उस वक्त टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स थे। इस बार भी प्रिसीजन अटैक किए गए हैं। तेहरान, इस्फहान, कराज, प्रेसिडेंशियल और खमेनेई के ऑफिस टारगेट में रहे हैं। सीधा इस अटैक का मतलब है ईरान की परमाणु शक्तियों को नष्ट करना। प्रेसिडेंशियल ऑफिस पर अटैक का मतलब है ईरान के कमांड एंड कंट्रोल पर अटैक, ईरान के दमनकारी और निरंकुश शासन पर अटैक। यह अटैक सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि उसके सारे प्रॉक्सीज पर भी है। यूएस ने अपने एयरफोर्स को पहले ही ग्रीस, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई में तैनात किया हुआ है। जवाबी हमले में ईरान ने भी यूएस के करीबी देश जैसे बहरीन, यूएई, कतर और जॉर्डन पर ड्रोन अटैक्स किए, लेकिन वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। अटैक्स इजराइल पर भी हुए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अटैक्स यूएस का अपना वर्चस्व और ताकत दिखाने का एक तरीका है। विश्व को शायद ये लगने लगा था कि यूएस ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन यूएस ने सभी को गलत साबित कर दिया और इस तरह यूएस को फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला है और यूएस ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। हम इन पर आगे भी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट नॉट द क्राउड।